लेट C1 एंड C2 बी टू बाइस्ड कॉइन्स। तो ये नॉर्मल कॉइन अनबाइस्ड नहीं है जिसमें हेड और टेल की प्रायोरिटी हाफ होती है। इसमें हेड और टेल की प्रायोरिटी कुछ और गिवन होगी क्वेश्चन में। तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस इज 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो कॉइन है आपके पास C1 और C2, और C1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3। तो ऑफ कोर्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी C1 कॉइन के लिए, क्योंकि दो ही चीज होता है, हेड या टेल किसी भी कॉइन में। अब C2 कॉइन के लिए आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 2/3 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली था हेड की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हेड की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 हो जाएगी, और फिर टेल की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली इसकी 2/3 हो जाएगी। तो कभी भी आपको C1 कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो 2/3, और C2 में ढूंढनी है तो 1/3, और टेल अकॉर्डिंगली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया है। Suppose alpha is the number of heads that appear when C1 is tossed twice. तो alpha is number of head in C1। कितनी बार हेड आ रहा है, अगर अल्फा आपका 2 है तो दो बार हेड आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू हो क्या सकती है, आप कितनी बार कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, ट्वाइस। जब आप कॉइन को दो बार थ्रो करेंगे तो या तो 0 हेड आएगा, या 1 हेड आएगा, या 2 हेड आएगा। दो ही बार फेंक रहे हैं तो दो से ज्यादा हेड कैसे ही आएगा। देन बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर इन C2। तो बिल्कुल वैसा ही है कि बीटा जो नंबर ऑफ हेड्स है, वो जो आप C2 कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो वो है। तो सिमिलरली बीटा इज ऑल्सो 0, 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होना चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन आपके पास है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। So that gives you alpha square equal to 4 beta, and with limited possibility of alpha and beta 0, 1, 2 in both the cases। आपके पास अल्फा बीटा की दो पेयर आती है। एक आती है आपके पास 0, 0, ये 0 हो सकता है आपका, और दूसरी पॉसिबिलिटीज आती है इसकी पेयर की आपकी, जब आप अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बीटा की वैल्यू 1 लेंगे तो अल्फा आपका 2 पॉसिबल है, तो 2, 1 आता है। यही दो पेयर है आपके पास, 0, 0 एंड 2, 1। तो जब आप 0, 0 बोल रहे हैं तो इसका मतलब C1 में 0 नंबर ऑफ हेड आया होगा, C2 में भी 0 नंबर ऑफ हेड आया होगा। और जब आप 2, 1 बोल रहे हैं तो C1 में दो हेड आए होंगे, और C2 में आपका एक हेड आया होगा। तो लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दो केसेस हैं, दिस और दिस बेसिकली, एंड बोल सकते हैं, बट बेसिकली और होगा क्योंकि या तो ये होगा या वो होगा। और मतलब एडिशन, तो इन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दीजिए। नाउ C1 में 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास बर्नौली स्टाइल का जो रिजल्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R नंबर ऑफ सक्सेस, दैट इज NCR इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मान लीजिए हेड को ही सक्सेस मान लेते हैं, तो P⁻R एंड Q⁻N−R। तो 0 हेड चाहिए आपको, तो 2C0, एंड हेड की प्रोबेबिलिटी C1 में आपके पास 2/3 है, तो 2/3 एंड 0 हेड। एट दैट टाइम बोथ ऑफ देम आर टेल, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, एंड C2 में उस समय, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, C2 में एट द सेम टाइम आपको 0 हेड चाहिए, तो इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है C2 के लिए, तो 1/3 एंड 2/3 ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में आपको C1 में दो हेड चाहिए, तो 2C2 इंटू हेड आपको दोनों चाहिए तो 2/3 का स्क्वायर, और टेल नहीं चाहिए तो 1/3 ये पावर 0 वाला आप स्किप भी कर सकते थे क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सिमिलरली 2C2, 2C0 ये सब भी स्किप कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो 1। बट यहाँ पे जो आप 2C1 लिखेंगे उसकी वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट 1। तो 2C1 इंटू अभी आपको हेड चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी इसमें 1/3 है, और आपको एक टेल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2/3 है। इसमें दोनों जगह पे पावर आपका 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2C0 इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। यहाँ से 1/9 आ गया, फिर ये 1, ये आपका 4/9 हो गया। बेसिकली दिस टर्न आउट टू बी 4/81 प्लस, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दिस टर्म इज 4/9, दिस टर्म इज 2, दिस टर्म इज 1/3 इंटू 2/3, दैट इज 2/9। तो ये आपका 4/9 प्लस 16, 81 है, 9 × 9 81 है, और इधर भी आपका 81 है। तो 4/81 प्लस 16/81, दैट टर्न आउट टू बी 20/81। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए, 20/81, which is present in the option B, and that is the answer given to us।